तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ लोग एक घर के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसमें से जो आदमी होता है वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, और फिर वही आदमी उस लड़की से कहता है, यूनजी ये मेरी दोस्त है। फिर यूनजी कहती है, हेलो मिस गुआन मैम। फिर गुआन मैम कहती है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यूनजी। अब से हम एक परिवार की तरह है। चलो अंदर चलो, अंदर चल के बैठकर बात करते हैं। फिर यूनजी के मन में कुछ ख्याल आता है। यूनजी कहती है, हमसे कहती है कि हेलो, मैं यूनजी लिन और मैं 16 साल की हूँ। फिर वो कहती है, अभी 3 महीने पहले ही मेरे सामने मेरे माता पिता ने अपने शादीशुदा रिश्ते को तोड़ दिया था, और मेरी मॉम कहती है कि ये पूरी संपत्ति कार और यूनजी तुम्हारी रहेगी। फिर मेरे पापा ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। फिर मॉम कहती है, तो मेरे पास उसके देखभाल के लिए समय नहीं है। फिर उसके पापा कहते हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बहुत समय है। फिर यूनसी अपने मन में कहती है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये इस बात से बेपरवाह है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। बताइए, बेचारी कैसी है कि उसके माँ बाप उसे रखना भी नहीं चाह रहे हैं। फिर मिस गुआन कहती है कि तुम्हारे डैड और मैं हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज तुम यहाँ बिल्कुल ऐसे रहना जैसे अपने घर पर, बिना किसी परेशानी के, आराम से। अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होती है तो बेझिझक डेबोरा से बोल देना। और उधर हमें डेबोरा का शकल दिखाया जाता है जो एकदम उसको चिढ़कर देख रही होती है। और यूजिनी कहती है कि थैंक यू मिस गोआन। फिर ऐसा कहते ही फिर वो कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जा सकती हूँ? तो मिस गुआन कहती है कि बिल्कुल जा सकती हो बेटा। फिर जब तुम्हारा घूमना हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपने बेटे को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। वो आज ही अपने ट्रिप से वापस आया है। फिर उससे कहती है कि अब से वो तुम्हारा भाई है। और फिर ये सुनकर यूनजी घूमने निकल जाती है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद में उसे रास्ते में एक टैटू शॉप दिखता है। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो वहां पर उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो बैठे थे। उसमें से एक टैटू वाला लड़का, सोफे पर एक लड़का लेटा था, उसे कोहनी से उठाते हुए कहता है कि हे बॉस, जल्दी उठो, यहाँ पर एक कस्टमर आई है। तो वो लड़का थोड़ा ऐसे ही करता रहता है, अजीब सी हरकतें। तो वो कहता है, टैटू वाला लड़का हमारी यूजिनी से, कि सॉरी मिस, ये हमारा जो बॉस है ये थोड़ा पागल है, तो आप बैठिए। यूजिनी अपने मन में कहती है, क्या वहाँ कोई और पर्सन भी है? फिर वहाँ पर वो उठकर बैठता है और सीधी नज़र हमारे यूनिजी पे डालता है और वो भी देखता है। और उसके बाद वो उठकर कहता है कि आपको टैटू बनवाना है, तो आपको टैटू कहाँ बनवानी है? और जब ये बोल रहा होता है तो उसका बैक साइड यूजिनी के तरफ रहता है, और उसको बैक से ही देखकर यूजिनी कहता है कि अच्छा लग रहा है। और उसके जो तीनों दोस्त बैठे थे ये बात उसकी समझ जाते हैं। फिर जैसे ही यूजिनी को ख्याल आता है कि यार मैं क्या देख रही हूँ, फिर वो हकलाते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं ये बनवाना तो चाहती हूँ, पर क्या ये सेफ है? फिर वो लड़का उसकी तरफ घूमकर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये सच में सेफ है, इसे आप बनवा सकती हैं। तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊंगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो यार, आपको कैसी लगी।